राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। यूँ तो आपने तिल की बहुत सारी मिठाई बनाई होंगी और खाई भी होंगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल सुपर सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाली तिल की बर्फ़ी। बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये पसंद आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ पे सफ़ेद वाले तिल। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी तिल ले लिए हैं। वज़न में मान के चलिए 150 ग्राम तिल है। गैस पे रख लेंगे एक कढ़ाई और उस कढ़ाई में हम इन तिल को डाल देंगे। तो तिल हमें ड्राई रोस्ट करना है और लो फ्लेम पर हम इन्हें चलाते हुए भून लेंगे। तिल में होता है बहुत सारा फाइबर, कैल्शियम, विटामिन। तो सर्दियों में तिल को ज़रूर से खाइए। तिल गर्म भी होता है, तो सर्दियों में तिल हमारे शरीर को गर्म भी रखता है। तो इसको लो फ्लेम पर हम चलाते हुए भून लेंगे। तो देखिए यहाँ पे तिल को हमने लो फ्लेम पर चलाते हुए भून लिया है। गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। पूरी तरह ठंडा कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे तिल हमारे अच्छे से ठंडे हो गए हैं और अब ले लेंगे एक ग्राइंडिंग जार। उसमें हम ये तिल डाल देंगे और इसको हम पल्स मोड पर दरदरा पीस लेंगे। हमें फाइन पाउडर इसका तैयार नहीं करना है, दरदरा ही पीसना है। तो लीजिए हमने इसको दरदरा पीस लिया है। ये देखिए इसमें बिल्कुल तिल के दाने दिखाई दे रहे हैं। तो हमें इस तरह से इसे पीस लेना है। तो इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। इसका टेक्सचर हमें इस तरह का रखना है। और अब अपनी मिठाई को और भी ज़्यादा स्वादिष्ट और सॉफ्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे डालेंगे मूंगफली। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली को ड्राई रोस्ट कर लिया है। उसके छिलके हटाकर मैंने इसे साफ़ कर लिया है। तो जिस कटोरी से हमने यहाँ पे तिल लिए हैं उसी कटोरी का नाप के हमने यहाँ पे आधी कटोरी मूंगफली दाना ले लिया है। तो इसको हम मिक्सी जार में डालकर पीस लेंगे। तो हमें इसे थोड़ा बारीक पीसना है। तो मूंगफली के पाउडर को भी हम इसी में मिक्स कर लेंगे। और अब अपनी मिठाई को और भी ज़्यादा टेस्टी और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं यहाँ डाल दूँगी डेसिकेटेड कोकोनट। तो 3 से 4 चम्मच हम यहाँ पे नारियल का बुरादा डाल देंगे। तो इनको अच्छे से हम मिला लेंगे। गैस पे रख लेंगे एक कढ़ाई और उसमें हम डाल देंगे यहाँ पे 1 चम्मच घी। तो यहाँ पे इस मिठाई में ना तो आपका घी ज़्यादा लगने वाला है और ना ही दूध और ना ही मावा। और अब घी हमारा गर्म हो गया है और अब डाल देंगे यहाँ पे अपना तैयार किया हुआ मिक्स। और लो फ्लेम पर इसको हम अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड इस स्टेप को करने से हमारी मिठाई के अंदर बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस आएगा, सेल्फ लाइफ इसकी बढ़ जाती है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो हम इसे लो फ्लेम पर भून लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने लो फ्लेम पर इसको चलाते हुए अच्छे से भून लिया है। इसमें से खुशबू आने लगी है। तो इसी स्टेज पर हम यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और अब डाल देंगे इसमें। तो हम बिना मावा के बना रहे हैं ना, तो मावे जैसा टेक्सचर लाने के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मिल्क पाउडर। तो यहाँ पे मैं 4 से 5 चम्मच मिल्क पाउडर डाल दूँगी। अच्छे से इसको हम मिला लेंगे। बिल्कुल हलवाई जैसी हम बना रहे हैं मिठाई। तो बिल्कुल टेक्सचर और टेस्ट बिल्कुल ऐसा ही आने वाला है जैसे आप बाज़ार की मिठाई ला के खाते हैं। तो इसको इस तरह से हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो अब हम साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेंगे एक कढ़ाई और उसमें मैं डाल दूँगी यहाँ पे 1 कटोरी चीनी। और उसी कटोरी का नाप के हम डाल देंगे यहाँ पे 1 कटोरी पानी। तो हमें यहाँ पे प्रॉपर 1 तार की या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस चिपचिपी हमें यहाँ पे तार की चाशनी बनानी है। जैसे गुलाब जामुन वगैरह की होती है इसी तरह की हमें यहाँ पे चाशनी बनानी है।
तो यहाँ पे चीनी हमारी अच्छे से घुल चुकी है। तो इतना हमारी यहाँ पे चाशनी तैयार होती है। हम एक छोटा सा काम कर लेते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे थाली या प्लेट जो भी आप ले सकते हैं, उसमें हम थोड़ा सा यहाँ पे घी लगा लेंगे अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे हम चाशनी को छू लेंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे रखना है। अगर हम इस तरह से छू रहे हैं तो ये चिपचिपी लग रही है, लेकिन इसमें तार नहीं बन रहा है। ये देखिए चिपचिपी है लेकिन तार नहीं है। अगर हम इसे पतली रखेंगे तो हमारी बर्फ़ी है वो बिल्कुल भी नहीं जमेगी। अगर हम इसे तार की चाशनी बना लेंगे तो हमारी बर्फ़ी है टाइट हो जाएगी। तो हमें इसे बिल्कुल चिपचिपी रखनी है। मतलब जब तार बनने से पहले हम यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। अब इसे हटा लेते हैं और फिर से यहाँ पे उसी कढ़ाई को हम रख लेते हैं और गैस को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने गैस बंद कर दी है और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मिला देंगे। एक साथ बिल्कुल नहीं मिलाना है, थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाएंगे। गैस को अब यहाँ पे ऑन कर लेते हैं और फ्लेम इसका बिल्कुल लो रखेंगे और सारी चाशनी को हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे लो फ्लेम पर हम चलाते हुए पका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे लो फ्लेम पर चलाते हुए इसे अच्छे से भून लिया है, इसको पका लिया है। और देखिए ये इसने कढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी है। ये देखिए अगर हम इसको इस तरह से इकट्ठा कर रहे हैं तो ये आराम से इकट्ठा हो जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा बर्फ़ी का मिक्सचर तैयार हो गया है। तो इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। हमने इसको यहाँ पे अच्छे से फैला लिया है। तो बिल्कुल एकसार फैलाना है यहाँ पे इसको। और अब इसे हम बिल्कुल ठंडा होने के लिए रख देते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको कट करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हमारी बर्फ़ी ठंडी हो गई है। तो अब इसको कट करते हैं। तो कट करने के लिए यहाँ पे मैं स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। आप अपनी पसंद की कोई भी यहाँ पे शेप काट सकते हैं। तो आपको काटने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमारी बर्फ़ी कितनी सॉफ्ट बनी है। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। तो ये देखिए तो यहाँ पे ये देखिए कितनी बढ़िया सी हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए इसका टेक्सचर, क्या बढ़िया हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। तो ये लीजिए फ्रेंड, तैयार है हमारी बिना दूध, बिना मावा, बिना घी के बिल्कुल सॉफ्ट मुँह में घुल जाने वाली तिल पीनट बर्फ़ी। यकीन मानिए फ्रेंड, कोई खा के भी नहीं बता सकता कि आपने बिना मावे के या बिना दूध के बनाई है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।